हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हुआ ऐसा कि हमने ना कल और परसों दोनों दिन वीडियो तो बनाई थी आप लोगों के लिए, लेकिन क्या करें उस वीडियो में ना आवाज़ नहीं आ पाई है नहीं, कुछ हमारे माइक में प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखते हैं अब कैसी आवाज़ आती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों की वीडियो नहीं डल पाई थी, वरना आज ये कंप्लीट हो जाता 11 BB है नहीं। देखेंगे दोस्त, नमस्ते। देखेंगे दोस्त अब आगे क्वेश्चन नंबर हमने पहले कर दिया था, अब दोबारा करने पड़ेंगे है नहीं। ये आपका है 11B। कहाँ गया भाई, ये रहा। लास्ट क्वेश्चन हमारे शायद 10 तक 9 तक हो गए थे है नहीं। हाँ, 10वें क्वेश्चन में लाइट चली गई थी, पहले उसको देख लेते हैं है नहीं। देखो, कोई वस्तु है भाई, और वो जो वस्तु है ना 20% लाभ पर बेची जाती है नहीं। कितने लाभ पर? 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेची जाती है। फिर उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है नहीं, ये रह गया था। पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं भाई, लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और ये चैप्टर चल रहा है 11B, किसका? RS अग्रवाल बुक का। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। थोड़ा इधर लिखता हूँ, फिर कटिंग वटिंग में दिक्कत होती है। इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है नहीं। तो 9 दोस्त बोल रहा है, यदि कोई वस्तु 4% नहीं, हाँ, यदि कोई वस्तु 4% की हानि पर और 4% की हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेची जाए तो 106 रुपये अधिक मिलते हैं। 106 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। शायद ये तो हो गया था 9वां क्वेश्चन, तो 10वां नहीं हुआ था है नहीं। 10वां क्वेश्चन नहीं हुआ था। कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों में 20 रुपये कम होते तो लाभ 10% अधिक होता। देखो बेटा, कोई वस्तु ना 20% लाभ पर बेच जाती है। कितने लाभ पर बेच जाती है? 20% लाभ पर। ऐसा मानिए कि किसी वस्तु का जो CP था वो X था है नहीं। अब X को हमने बेच दिया, X का माल बेच दिया, 100 का माल 120 में बेच दिया भाई। तो पहले तो बेटा ये हो गया, पहले हमारा CP ये था और हमारा SP ये था। लेकिन उसने कहा क्या है कि अगर 20 रुपये में दोनों में से कम कर दूं, 20 रुपये मैंने इसमें से कम कर दिए बेटा, 20 रुपये मैंने इसमें से कम कर दिए, तो मेरा अब जो लाभ है ना वो 10% बढ़ जाता है। यही तो बोल रहा है कि लाभ जो 10% अधिक हो जाता है नहीं। अभी जो मैं लाभ देखता हूँ तो 10% अधिक हो रहा है। तो भाई देखो, जब 20 रुपये इसमें से घटा दिया, इसमें घटा दिया, जब तो हुआ है 10% अधिक, तो हम कह सकते हैं ये तो लाभ हो रहा होगा, इसमें तो लाभ शामिल है। मतलब 100 का माल कितने में जा रहा है? 130 में जा रहा है, -20 होने के बाद में। तो मैं दोनों को बराबर करने के लिए 100 का माल 130 इसको कर दूं, 100 का माल 130। तो देखो ये भी SP के बराबर हो गया, नहीं हो गया? दोनों बराबर हो गए। अब देखते हैं बेटा, देखो 100 से 100 खत्म हो गया हमारा है नहीं। तो कितना बचा यहाँ पे? अगर हम गुणा करेंगे तो 130x माइनस के 100, 13 दूनी 26, 260, 260 और 2 जीरो है ये। ऐसे इसको देखेंगे, इसकी तो गुणा होगी ही नहीं भाई है नहीं। तो कितना हो गया? 120x और माइनस के 20, इसको इधर ले आऊँ तो 130 में से 120 घटेंगे तो कितना बचेगा बेटा? बचेगा 10x। कितना बचेगा? 10x। इसको इधर ले जाऊँ तो माइनस के 20 तो है ही, इधर जाएगा तो प्लस के कितना जाएगा? वो 2600 है नहीं। तो यहाँ पर 10x बराबर कितना बचा? घटेगा तो इसमें से, तो 0 में 0 के 0, 0 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? यहाँ से कैरी ले लेंगे, 10 में से 2 गए 8 बचे है नहीं। यहाँ कितना बचा? 5 और 1। तो x बराबर कितना है? 158, 1580 बटे 10 काट देंगे तो कितना है? 158 रुपये। आंसर चेक कर लेते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 10 का तो गलत आ रहा है, 60 रुपये आना चाहिए भाई, 60 रुपये आना चाहिए भाई। कहाँ गलती कर दी क्या? 20% लाभ पर बेच दी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 20 रुपये कम कर दिए, कम लेता है तो 10% अधिक लाभ होता है भाई। हाँ तो ठीक तो है यार, कहाँ गलती कर दी हमने? x माइनस के 20, 100 का 130 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना है भाई? अरे हाँ गलती कर दी भाई, देखो ये तो काटने में गलती कर दी हमने तो शुरू में ही। आज तो बहुत बड़े गलती है करने वाले इंसान है भी हम तो। देखो देखो बेटा भाई, 100 से 100 इधर तो मल्टीप्लाई में है, लेकिन इधर माइनस भी तो है, इधर नहीं कटने का ऐसे। 0 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी, है नहीं, ऐसे कटेगा भाई ये। तो ये 13x हो जाएगा और 13 दूनी 26, 260 और बटे कितना है बेटा 10। ऐसे इधर कितना है तो 12x तो है ही है, तो इसके बटे एलसीएम लेंगे ना, 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा। अब आएगा, अब 12 इधर आएगा तो x इधर जाएगा तो माइनस के 200 इधर हैं और प्लस के 260, ठीक है भैया। तो x बराबर कितना बचेगा 60 रुपये, कितना बचेगा 60। जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर बैठे, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है बेटा? नहीं, इसको एक शॉर्ट ट्रिक्स और देख लेते हैं। तो बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो उसने क्या कहा है। वो कह रहा है कि हम ना इसको क्या ले लेंगे, ये तो तुमने देख लिया कि भाई अगर कोई वस्तु है उसको 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, अगर उसमें 20 रुपये कम कर दें तो क्या होता है बेटा, तो उसका जो प्रॉफिट 10% बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट से देखता हूँ, एक तरीका इसका शॉर्ट का और है, तो शॉर्ट से देखने का तरीका क्या है, देखो ऐसा मानिए जो प्रॉफिट पहले के 30 हो रहा था और बाद में कितना हो रहा था 0 कट गया बेटा। इसको मैं इधर लाता हूँ, इसको उल्टा कर देते हैं तो 3:2। आप मुझे एक बात बताइए, जब प्रॉफिट इसको 2 हो रहा होगा तो वस्तु कितने में, वस्तु 3 जा रही होगी, 3 ले रहा होगा। अब प्रॉफिट 3 हो रहा है तो वस्तु 2 जा रही है, ठीक है भैया। वस्तु क्या जा रही है 3, या ऐसा कह सकते हैं सीपी मान लो इसको। जब सीपी 3 रहा, 3 से तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 हुआ, तो सीपी कितना है 2 है तो 30 हुआ। ऐसा क्यों? देखो प्रॉफिट का उल्टा होता है सीपी क्या होता है, प्रॉफिट का उल्टा, ऐसा कह सकते हैं हम, है नहीं। कैसे? बस आप इतना ध्यान रखिए कि जब कभी भी ऐसा सवाल पूछेगा तो आप अनुपात में लाएंगे और यहाँ अंतर देखेंगे। कितने का अंतर है बेटा यहाँ पे, 1 का, जो कि कितने के बराबर है 20 रुपये बराबर है 20 के, कितने के बराबर है 20 रुपये के बराबर है। अब वो पूछ रहा है कि सीपी कितना है, तो देखो पहले सीपी तो 30 दूनी 60 रुपये, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, है नहीं। ज़्यादा इसकी गहरे में नहीं चलते हैं, वरना एक पूरी सिस्टम बताना पड़ेगा पूरा, है नहीं। इतनी बात समझ में आई नहीं आई दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या बोल रहा है भाई देख आराम से हो जा, तू कर लिया, बात चलेगी इसकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदा, ठीक है। 7 रुपये 50 मीटर दर से खरीदा, ठीक है भाई। 500 मीटर तार था और 500 मीटर तार खरीदा 7 रुपये 50 पैसे, इतने रुपये प्रति मीटर की दर से, है नहीं। चलो फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, उसने कहा है कि इसके 60% भाग को उसने 8% के लाभ पर बेच दिया, 60% भाग को तो 8% के लाभ पर, शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, पूरे समय पर से 12% लाभ हो। देखो बेटा कभी भी जब ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग क्या करेंगे देखो ऐसा मानिए 60% लाभ पर, 60% भाग को बेच दिया लाभ पर, तो और दूसरा भाग कितना बचा 40%, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ऐसा मान लीजिए ये है सीपी, ये क्या है सीपी हो गया। पहला कह रहा पहले को 8% लाभ पर बेचता है, 60% भाग को, भाई 60% भाग ही तो है,
60% भाग को 8% लाभ पर बेचता है, तो शेष बचे भाग को वो कितने पे बेचे कि उसे कुल पर 12% का प्रॉफिट हो जाए। तो कुल पे गएगा तो बीच में आ जाता है, तो एलिगेशन लग जाएगा। देखो दोस्त, तो देखो अब आप ये देखिए कि 12 में से क्या करूं, 12 भाई ज़्यादा है ये, 12 में से 8 के कितने बचेंगे, 4, कितने बचेंगे। तो देखो बेटा कितने गुना है यहाँ पे, 2 गुना है। तो ऐसी 2 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ 6 आएगा। तो अब ये देखेंगे हम इसको निकालने के लिए। देखो बेटा 12 में से 4 क्या करा है, 12 में से 4 घटा है तो 8 आया है। तो इसका उल्टा करेंगे, इधर घटाया तो इधर जोड़ेंगे। तो 12 में 6 क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, है नहीं। तो 18% पे बेचना पड़ेगा। देखो कुछ भी ड्रामा नहीं करना पड़ा, वरना एक एक का निकालना पड़ता है नहीं, वरना फिर बेटा इसका गुणा करनी पड़ेगी, इसके पैसे निकालने पड़ेंगे, और निकाल के फिर 60% को अलग बेचना पड़ेगा। फिर 40% को जब 100 का माल टोटल पे 12% निकालना पड़ेगा, और 12% निकालने के बाद तब बाद जाकर बचे हुए पार्ट को देखना पड़ेगा, है नहीं। तो उससे अच्छा यही है। तो कितना जाएगा, 18%। आंसर कितना आ रहा है इसका, देख लो भाई एक बार आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का 18% है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 क्या बोल रहा है, एक निर्माता एक वस्तु को 6% लाभ पर थोक विक्रेता से बेचता है, थोक विक्रेता से 10% लाभ पर फुटकर को बेचता है। फुटकर व्यापारी इसको 20% लाभ अर्जित करने के लिए 20% लाभ अर्जित करके इसे 629.64 में उपभोक्ता को बेच देता है, जो भी भाई साहब फाइनली बिक गया उसको, है नहीं। तो निर्माता का लागत मूल्य, तो स्टार्टिंग वस्तु की कीमत क्या थी। ऐसा मानिए कि पहले वस्तु थी 100 रुपये की, कितने रुपए की थी, 100। अब 100 रुपये की, 100 का माल 6% लाभ पे बेचा, 100 का माल 106 में बेचा होगा, बेच दिया भाई। फिर उसने क्या कह रहा है, वो थोक व्यापारी इसे 10% लाभ पर फुटकर को बेचता है, 10% लाभ पर उसको फुटकर बेच दिया, 100 का माल 110 बेच दिया, है नहीं बेटा। फिर आगे क्या कह रहा है, वो फुटकर व्यापारी 20% लाभ अर्जित करने के लिए, तो फुटकर नहीं भैया 20% लाभ पर बेच दिया, है नहीं। और फाइनली 629 पॉइंट कितना है, 629.64 में इसको बिक दिया, ये फाइनली बिक गई। तो ये जो बिकी है फाइनली, ये इसके बराबर होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। पॉइंट हटाएंगे, 100 बढ़ा, 0 बढ़ा दी, 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0 कट गई भाई, ठीक है। तो 100% इसको मत काटना, है नहीं, क्योंकि हमें ना वस्तु का मूल्य क्या मिला 100%, तो इसको 100% बराबर निकालना है। तो देखो दोस्त काट लेंगे इसको, 12 से काट लें, नहीं 12 पंजे 60, 2 बचे, 12 दूनी 24 और 5 बचे 56 हो गया, है नहीं। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और ये बच गया 54 में से 56 में से 48 के 8 बच गया, है नहीं। तो 12 76 12 7 84, इतना बच गया दोस्त। अब 11 से काट लेते हैं इसको, 11 चौक 44, कितना बचा, 6 और 2 8 बचा, तो 11 7 77, तो 84 में से 77 कितने बचे बेटा, 7 ही बचे, है नहीं। तो 11 7 77, इतना बच गया। और कट सकता है क्या भाई किसी, अच्छा 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 53 से कट जाएगा भाई। ये कितनी बार, 9 बार, क्योंकि 9 तिया 27, 7 कहाँ से लगे 2 और 9 पंजे 45, 40 47, 9 बार कट गया पूरा, ठीक है भाई। तो इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा 100% जो हमने माना था वो, और ये कितना बच गया भाई, ये 50, और इधर बचा भाई 9, इधर कितना बचा 9, ठीक है। अब देखो मुझे 100% निकालना है, इसको काटना नहीं है भाई, कभी काट दो, क्योंकि हमें 100% मैंने सीपी माना था इसको, तो इसको ऐसे रहने देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे। तो 9 पंजे 45, 450 रुपये था भाई। तो सीपी कितना था उसका, 450। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, अरे पलट जा यार, क्वेश्चन नंबर 12 डिग्री 450, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, साफ कर देता हूँ दोस्त, यहीं करूँगा इसको, फिर दाएं बाएं भागना पड़ता है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, चीनी के भाव में 15% कमी होने पर एक व्यक्ति, देखो भाई अगर किसी के पास पुरानी किताब होगी तो 15% नहीं लिख रहा होगा, वो लिख लेना 15%, है नहीं, मिस प्रिंट है। नई किताब में तो शायद मिस प्रिंट ना हो, मेरे पास पुरानी किताब है। चीनी के भाव में 15% कमी होने पर एक व्यक्ति 544 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है नहीं भाई। तो पहले चीनी का भाव क्या था और चीनी की घटी हुई दर कितनी है। तो कह रहा चीनी के भाव में ना कमी होगी भाई, क्या हो गई, कमी। अब कमी होने पर
अब वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा खरीदता 3 किलोग्राम चीनी। तो कह रहा पहले चीनी कितने की थी और अब चीनी कितने की है। तो देखो 544 में कितने पैसे हैं, 544 में ना अब वो 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। अब कमी कितनी है चीनी की, वो 15%। तो 15% को अगर दोस्त में लिखूंगा तो 15 गुणा के 1/100, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, तो 3/20 हो गया। तो ऐसा कह सकते हैं पहले भाव कितना था दोस्त, 20 था। मैं ये प्राइस की बात कर रहा हूँ है नहीं, पहले 20 था और अब 3 की कमी हुई तो कितना हो गया, 17। ठीक है। अब देखो जो प्राइस का अपोजिट होता है, ठीक है, वही क्रमानुपाती भी कह सकते हैं किसका, जो हमारा क्या होता है, खपत जो होती है। क्या बेटा, खपत। खपत मतलब जो उठाते हैं, खाते पीते हैं उस चीज़ को, है नहीं। तो अगर मूल्य ज़्यादा रहा होगा तो चीज़ कम खाएंगे, सीधी सी बात है, और कम रहा होगा तो ज़्यादा खाएंगे। और अगर कोई खाएगा भी नहीं, कहेगा कि भैया चाहे ज़्यादा हो या कम हो हम तो उतनी खाते हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं है, हमें 544 में ही लाना है नहीं, बताएंगे अभी। तो ऐसा मानिए जब मूल्य 20 था तो खाते थे, खपत थी 17, और जब 17 हो गया तो खपत कितनी होगी, 20। मतलब क्या है, आपकी मम्मी ने आपको बाज़ार भेजा 544 लेके कि 544 रुपये ले लो और ये चीज़ ले आओ। आपने जाकर देखा, आप कहने लगे भैया ये चीनी देना ज़रा, चीनी या कोई भी चीज़, चीनी देना भैया, क्या रेट है, नो भैया इतने रुपए है, 15% की क्या होगी इसमें कटौती होगी है, कम कर दी है नहीं, कम कर दी, बढ़िया है। हाँ तो बताइए कितनी करूँ, जितनी पहले करता था उतनी करूँ या 544 की कर दूँ। तो आपने कहा कि मम्मा ने कहा है कि बेटा 544 की लेके आना है नहीं, तो तुम 544 की कर दो। तो चीनी फालतू आएगी नहीं आएगी, तो आएगी फालतू। तो इसी को देखते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ कितना फालतू आ रही चीनी देखेंगे, अनुपात में अगर देखें तो हम 3 फालतू आ रही है। जो 3 वास्तव में किसके बराबर है, 3 किलो के। कितने के बराबर है, 1 बराबर 1 किलो के आएगी बेटा, है नहीं। जब 1 बराबर 1 के 17 बराबर 17 किलो के, और ये 20 बराबर 20 किलो के, क्योंकि 1 की गुणा हो जाएगी। तो पहले चीनी लाता था 17 किलो, अब चीनी ला रहा है 20 किलो। तो उसने पूछा है पहले वाली दर और अब वाली दर। अगर चीनी पूछता तो चीनी पहले 17 किलो लाता था, अब 20 किलो ला रहा है, 3 किलो फालतू। लेकिन वो पूछ रहा है कि उसकी दर क्या थी। अब देखो बेटा 544 रुपये की चीनी पहले लाता था, वो 17 रुपये के भाव से लाता था। तो 17 से काट लेंगे कितना आएगा, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 ती 51, तो 3 बचे और 17 दूनी 34। मतलब भैया पहले जो थी 32 रुपये किलो थी चीनी। और अगर अब की बात करते हैं तो 544 में तो ला रहा है बेटा, तो 20 के भाव से ला रहा है। अब काटेंगे, 2 से काट लो पहले, 2 धाम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो देखो कितना हुआ, 272/10, 10 से भाग दे देंगे या भाग दे देंगे, पॉइंट लगा देंगे एक के बाद, पॉइंट लगा देंगे एक के बाद, तो 27.2 रुपये पर केजी। ठीक है बेटा, इस तरह कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 90 कलमें खरीदी, इनमें से उसने 40 कलमों को 10% के लाभ पर, शेष को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह इन सभी कलमों को 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 10 रुपये कम मिलते हैं, नहीं। तो प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य क्या है। देखो इसे करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम देख लेंगे थोड़ा सा जो सा तरीका ठीक सा होगा उससे करेंगे। ठीक है, देखो बेटा वो कह रहा है कि 90 कलमें थी, इनमें से 40 कलमों को 10% के लाभ पर बेच दिया। तो ऐसा मानो 40 कलमों को 10% के लाभ पर बेचेगा तो भाई 100 का माल 110 बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 11 चौक 44 में बेच दिया फाइनली, है नहीं। फिर बची कितनी, 50 कलमें बची, क्योंकि टोटल तो 90 है ना, 40 बिक गई। तो कह रहा है 40 10% लाभ पर, शेष को 20% के लाभ पर। शेष को कितने के लाभ पर बेच दिया, 20% के। तो 100 का माल 120 में बेच दिया भाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, तो 60 में टोटल बिक गया इतने में, है नहीं। अब उसने क्या कहा है, वो कह रहा है भाई कि यदि वह इन सभी कलमों को 15% के लाभ पर बेचे तो 15% के लाभ पर बेचे तो सभी कितनी है, 90 को 100 का माल 115 बेच दे। तो 1 जीरो से 0 कट जाएगा, तो गुणा होगी 9 पंजे 45, 5 कहाँ से लगे 4, 9 एकम 9, 9 4 13, 3 कहाँ से लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10, तो 103 आ गया है नहीं। और 10 बटे नीचे में, 10 नीचे 10 है बटे में, तो भाग दे देंगे भाई। तो 103.5 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, 104 है नहीं, 104 और यहाँ है 103.5,
तो कितने का कमी हो रही है भाई? यहाँ 0.5 की। तो 0.5 बराबर कितने के? 10 के बराबर है ना भाई। तो 1 का पूछा है, तो देखो 0.5 बराबर इतने के, तो 1 कलम बराबर कितने के, ऐसा मान लीजिए। तो 10/0.5, अब ये आ गया 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो 20 रुपये। ठीक है भाई, 1 बराबर कितने का आ गया? 1 बराबर 20 का आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अंडों के भाव में 20 रुपये 20% गिर जाने से एक व्यक्ति 90 रुपये में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। तो घटित तथा पूर्व दर ज्ञात कीजिए, है नहीं। तो देखो 20% दर घट गई है, अंडों के भाव में 20% कमी आ गई भाई। 20% का मतलब क्या है? 1/5। मतलब पहले मूल्य 5 था, वही 4। ऊपर वाला क्या होता है? जो घटता बढ़ता है, और नीचे क्या होता है? CP होता है नहीं। तो ये क्या है बेटा? ये है मूल्य। ये क्या है दोस्त? मूल्य। तो अब वही वाला जो ये वाला केस था ना, ये वाला केस था, वही चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अंडों के मूल्य में क्या बेटा? 20% गिरावट आती है। तो पहले मूल्य 5 था, अब 4 है। तो खपत कितनी होगी बेटा? तो खपत, जब मूल्य 5 होगा तो खपत 4 होगी। अब मूल्य 4 है तो खपत कितनी होगी? 5। ठीक है भाई। अभी उसने क्या कहा है? बैठ जाओ आराम से। अपन वो कह रहा है कि 90 रुपये में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। तो 90 रुपये में खरीद रहा है ना भाई? कितने में खरीद रहा है? 90 रुपये में 15 अंडे अधिक खरीद रहा है। 15 अंडे अधिक खरीद रहा है। अब देखो दोस्त, यहाँ पे कितना अधिक खरीद रहा है वो? 1 बराबर कितने के? 15 के। 1 बराबर कितने के? जब 1 बराबर 15 के, 4 बराबर 15 चौका 60, और 15 पंजे 75। मतलब कह सकते हैं कि पहले 60 अंडे खरीदता था वो। कितने रुपए में? 90 रुपये में। तो दर कितनी थी एक अंडे की? तो 90/60 भाई। कुल प्राइस को कुल अंडों से भाग दे दो, तो कितना आएगा? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 3/2 आ गया भाई। कितना आ गया? 3/2। और आधा करेंगे तो 1.5 भाग देंगे तो पहले दर थी 1.5 रुपये पर अंडा, है नी। 1.5 रुपये पर अंडा। अब देखो, अब 90 रुपये में ला रहा है 75 अंडे, तो अब कितना हुआ? तो 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 चौका 15 5 सिक्का 90, 15 सिक्का 90। तो 6/5 हो गया बेटा। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, कितना बचा? 1, और 5 दूनी 10, तो 1 रुपये 20 पैसे पर अंडा। तो अब दर क्या है भाई? 1 रुपया 20 पैसे की दर है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बेटा, एक दुकानदार 10 रुपये में 10 पेंसिल खरीदता है, 11 रुपये में 10 पेंसिल बेचता है। देखो ये मैंने जो फर्स्ट चैप्टर कराया था उसमें भी क्वेश्चन इसके कई कराए थे। 10 रुपये में 11 पेंसिल और 11 रुपये में 10 पेंसिल। देखो 10 रुपये में 11 पेंसिल, तो मैंने आपको लिखाया था इधर लिखते हैं प्राइस, इधर लिखते हैं आर्टिकल। ये 16 नंबर है नहीं। तो 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीद रहा है भाई, ये CP है इसका। और क्या बोल रहा है कि 11 रुपये में 10 पेंसिल बेच देता है, बेच रहा है वो, है नहीं, SP है। तो आप प्राइस जो है इधर लिखेंगे और आर्टिकल्स इधर लिखेंगे। फिर बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों का ले लेंगे LCM। ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 11 धाम 110 LCM आएगा इसका। क्या लिया है भाई? ये LCM। ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि उसने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं। बस हमको इतना पता है कि 10 रुपये में 11, जैसे कि संतरे लेने गए आप, संतरे लेने हैं, केले लेने, तो आपने पूछा भैया क्या रेट दिया है, तो कि 10 रुपये में 11 केले दिए हैं, ऐसा बोलेगा। आप कहने लगे ठीक है भैया कि दे दो। अब ये थोड़ी कि आप 11 केले लेके आ जाएंगे, पता नहीं आपने कितने केले खरीदे हैं, उसका पता नहीं दुकानदार का कि केले कितने खरीदे हैं या वस्तु कितनी खरीदी है। हाँ इतना पता है उसको कि जो भी खरीदा है 10 रुपये में 11 के भाव से खरीदा है भाई, है नहीं। और फाइनली उसने बेच कितने में दिया है? 11 रुपये में 10 के भाव से उसने बेच दिया अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। एक सेकंड रुक जाओ जरा। ठीक है, अब देखते हैं दोनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्त? 110। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 110। दोनों का एलसीएम 110 तो आया। अब देखेंगे जो एलसीएम आया बेटा कितने गुना है, तो 10 गुना है। कितने गुना है? तो 10 की गुना बेटा इधर भी कर देंगे। ठीक है, ये कितने गुना है? 11 गुना है, तो 11 गुना इधर भी कर देंगे। गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नानी घर थोड़ी है कि इधर कुछ भी बढ़ा दो, अगर इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 11 गुना।
अगर हम गुणा करते हैं 10 दाम कितना हो गया बेटा 100 और 11 11 121, ठीक है। अब देखेंगे ये हमारा CP है, ये हमारा SP है, तो 100 का माल कितने में बिक रहा है 121 में, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है 21% का फ़ायदा हो रहा है भाई, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओ भाई साहब तुम मत गिरो आज, ठीक है भाई। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। मुझको लग रहा परसों ना मैंने जब खींच दिया था तो गुस्सा हो गया नहीं कल, इसलिए नहीं हो रहा। एक ना यहाँ पे लगाने के लिए कुछ होनी चाहिए जो यहाँ पे ऐसे रह जाए, है नहीं, सही रहेगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो भाई 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो SP 9 वस्तु का SP 15 वस्तु के CP के बराबर है 15 वस्तु के CP के बराबर है भाई, है नहीं, दायक बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है उसमें क्या कहा है, वो कह रहा है कि तो लाभ या हानि परसेंट। तो देखो भाई 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, अगर मैं CP अनुपात SP निकाला हूँ तो CP अनुपात SP, तो CP अनुपात SP, तो इधर है ये है, इधर ये है नहीं, तो ये 3 तो ही रह जाएगा, तो 3 अनुपात 5, है नहीं। देखो बेटा प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 का, कितने पे हो रहा है 3 पे, गुणा के 100, क्योंकि भैया 3 का माल 5 में बिक रहा है, पर 3 का माल 5 में बिकेगा तो प्रॉफिट 2 का हो रहा है। अब कितना हो गया 200/3 आ गया भाई, 3 से काटेंगे 3 छंग 18, 2 बचा 3 छंग 18 और 2/3%, तो 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता द्वारा 35 केले बेचने पर 7 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो मैंने डायरेक्ट ही बताया था इसको और वैसे ही बताया था, पहले डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं पहले डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले करते हैं डिटेल से। एक फल विक्रेता द्वारा 35 केले बेचने पर, देखो बेटा आप एक बताइए, जब 35 केले उसने बेचे हैं तो 35 केले खरीद के भी तो लाया होगा, तो 35 का CP और 35 का SP, है नहीं भैया। तो कह रहा है कि बेचने पर उसे 7 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट जो हुआ 7 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर इसको प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट मैंने ऊपर डायरेक्ट आराम से लिख दिया है नहीं। अब देखिए भाई प्रॉफिट कब होगा इसको, अगर कम का माल होगा और ज़्यादा में बेचा होगा, तो मैं कह सकता हूँ SP माइनस के CP बराबर क्या होता है प्रॉफिट। तो SP कितना है 35 SP, तो अगर मैं 35 का SP में से और 35 का CP में माइनस कर दूं, 35 का CP माइनस कर दूं, तो 7 SP के बराबर प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब दोस्त देखिए, अब ये 35 है, इसको इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, 35 में 7 कितने बचेंगे भाई बताइए 28 SP, और ये 35 इधर भेज दिया मैंने, तो 35 CP भाई ये यहाँ पे ही रह गया, तो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। अगर मैं CP अनुपात SP निकालूंगा तो 4 ये यहाँ पे है ही, और अनुपात 5, बटे में भी आप कर सकते हैं, इसको इसके बटे में ले आइए और SP को इसके बटे में, ठीक है। अब देखिए भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है 4 पे, गुणा के 100 और 4 से काटेंगे बेटा कितने का 25 चौका 100 होते हैं, 25% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। एक तो तरीका ये है जो प्रैक्टिकली है, एक तरीका मैंने बताया था आपको जो वो कह रहा है कि 35 वस्तु का CP जो है, क्या बोल रहा है वो, उसने कहा है कि एक फल विक्रेता 35 केले बेचने पर 7 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। जब कभी भी 35 कह रहा है ना, वो 35 केले बेच रहा है वो, और बेचने पर कितने किलो के बराबर 7 किलो के बराबर, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। मैंने कहा जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाए तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं CP निकालने के लिए, और अगर ये विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमाए तो इसमें CP निकालने के लिए हम प्लस कर देते हैं। सीधा तरीका ये है भाई, लेकिन ध्यान रखना जब विक्रय मूल्य कहेगा तभी ये बात होगी, अगर क्रय मूल्य का कंडीशन दूसरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो बेटा, तो 35 में 7 जाएंगे कितने बचेंगे 28, तो CP मैंने 28 मान लिया, तो और लाभ कितना हुआ 7 का, गुणा के 100 कर देंगे भाई, 7 चौक 28 और 4 से काट देंगे 25%, है नहीं। ऐसा होता क्यों आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं, जल्दी से करा देते हैं उनको भी।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। 19 ने बोला है कि यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए, 10% कमीशन का मतलब छूट की बात ही होती है, नहीं ऐसा मानिए कि एक पुस्तक विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है भाई, तो देखो भाई, किसी वस्तु पर एक अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया गया तो एक पुस्तक विक्रेता 20% का लाभ होता है। तो ऐसा मानिए CP है, ये MP है और ये क्या है SP है। तो 100 का माल था, अब इसने पता नहीं MP कितना कुछ रखा होगा MP, लेकिन वस्तु 100 रुपये की थी वास्तव में। MP कुछ रखा और इस पर 10% की छूट भी दी भाई, कम करके दिया, और जब भी उसको क्या हो रहा है, इस पर डायरेक्ट कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, 20% का लाभ हो रहा है। तो हमें MP निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब हम इससे वापस आएंगे MP निकालने के लिए तो 120 ऐसा ही है हमारा। तो 100 का माल कितना हुआ होगा, 10% छूटी तो 90 हुआ होगा। तो ये हमारा MP होगा, काट पीट मत करो, भी रहने दो, है नहीं। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर छूट 10% की बजाय कितने परसेंट हो जाए बेटा, 15% हो जाए। कितना हो जाए, 15%। तो जब प्रॉफिट कितना होगा, तो छूट भैया, अब देखो MP तो हमारा ये है, अब छूट दे लो इस पे, ये तो MP है। तो 100 का माल कितना कर दिया, 15% कर 85 में। कितने में बिकेगी भाई, 85 में बिकेगी। देखो 100 से 100 कट गया भाई, 1 0 से 1 0 कट गई, 3 3 9 और 3 चौक 12 हो गया। तो और तो कटेगा नहीं भाई, तो देख लो, तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे, तो 8 चौक 32 और 2 34 बटे 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 1 बचा, है नहीं, और 3 तिया 9.339 है नहीं, और 3 तिया 9 ऐसे आता रहेगा ये। तो देखो भाई, तो अब पहले वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है, 100। वास्तविक मूल्य कितना है, 100, और जो कि बिक कितने में रही है, 113.33 में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, अब 13.33 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 13.33 का उसको प्रॉफिट हो रहा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे भाई। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूँ, एक व्यापारी को एक प्रकार की चीनी 24 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 4% हानि होती है नहीं। तो 24 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी इसने बेच दिया तो 4% की हानि हो रही है भाई। दूसरी चीनी को 30 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर 20% लाभ होता है। इन दोनों प्रकार की चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर 32 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, हानि होगी। तो देखो भाई, आप मुझे एक बार बताइए कि जो व्यापारी है 24 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है तो 4% की हानि हो रही है। तो मैं कैसा कह सकता हूँ, जो 4% की हानि, 100 का माल 96 में जा रहा होगा, है नहीं। तो 96 बराबर कितने का बेटा, 24 के। भाई 24 रुपये पर किलोग्राम तो है, तो जब 96 बराबर तो 100 रुपये बराबर कितने के भाई, तो 24 गुणा के 100 और बटे 96। तो 24 चौक 96 और 4 से काटेंगे भाई, 25 रुपये किलो है। कितनी है, 25 रुपये किलो है। किलो की बात चल रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कहाँ गया, हाँ प्रति किलोग्राम है नहीं। तो तथा दूसरे को प्रकार चीनी को 30 प्रति किलोग्राम दर से बेचने में 20% लाभ होता है। तो 20% लाभ हो रहा है, तो 100 का माल 120 बेच रहा होगा, वो कितने के भाव से, 30 के भाव से, है नहीं भाई, 30 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से। अब वो कह रहा है, अब मैं कह रहा हूँ 100% क्या होगा भाई, क्योंकि CP निकालना है इसका भाई, ये तो SP है ना, ये तो SP है, तो ये मैं CP निकाल लें। तो CP कितना होगा भाई, 30 गुणा के 100 और बटे कितना बेटा 120, 1 0 से 1 0, 3 चौक 12 और 4 से काटेंगे तो 25 वारी। तो 25 रुपये किलोग्राम ही वो चीनी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं, दोनों का मूल्य सेम ही है। अब क्या कर रहा है, अब देखो दोनों का मूल्य सेम है, एक को क्या कर रहा है, एक को 96 में बेच रहा है, एक को 120 में बेच रहा है नहीं, 20% लाभ कमा के। तो उसने क्या कहा है, वो कह रहा है तो दोनों प्रकार की चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर 32 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाता है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखो बेटा, दोनों प्रकार की चीनी है, अगर आप दोनों को चाहे 1 किलो से निकालो चाहे 2 किलो से निकाल लो, है नहीं, मैंने कल ही बताया था, कल की याद से आ रही है कुछ। तो मैं मान लेता हूँ कि 1 किलो चीनी इसकी ले ली और 1 किलो चीनी इसकी ले ली, तो 2 किलो चीनी होगी भाई। तो 2 किलो चीनी कितने की होगी भाई, 50 की, है नहीं। 2 किलो चीनी कितने की होगी, 50 की। पूछा क्या उसने, बराबर मात्रा में मिलाकर 32 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाए, कितने दर से, 32 किलोग्राम। तो 1 किलो का मूल्य कितना होगा, 25 रुपये। 1 किलो का मूल्य कितना होगा, 25 रुपये। भाई CP तो वास्तव में 25 रुपये ही है, लेकिन बेच कितने में दी, ये तो CP है, और SP कितने में बेच दी, 1 किलो चीनी 32 में बेच दी। तो कितने का भाई प्रॉफिट हो रहा है, 7 का। कितने का हो रहा है,
7 का कितने पे, 25 पे, गुणा के 100, 25 चौका 100, 7 चौक 28, तो 28% का प्रॉफिट हो रहा है भाई उसको। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और काम करते रहिए आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।